सत्यता भारत न्यूज, चमक सच्चाई की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यता भारत न्यूज। मैं कुमार अश्मित ले चलता हूं आपको खबरों की ओर। कटिहार जिले में कोढ़ा प्रखंड अंतर्गत बौरा गांव में कई वर्षों से चल रहे मदरसा खजीनतुल उलूम इन दिनों पूरे राज्य के साथ साथ कटिहार जिले में पहला स्थान प्राप्त कर रहे हैं। फिर भी इन मदरसे के शिक्षक और बच्चे सरकारी सुविधाओं से वंचित रह गए हैं। इन मदरसे में पढ़ा रहे शिक्षक कई वर्षों से बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षकों की हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि यहाँ के प्रिंसिपल जमशेद अली ने पत्रकारों को बताया कि हम कई शिक्षक कई सालों से मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं, फिर भी सरकारी अधिकारी और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सरकारी सुविधा मुहैया कराने के नाम पर बार बार परेशान कर रहे हैं, मगर अब तक सरकारी किसी भी तरह की लाभ न तो ये यहाँ के शिक्षक को मिल रहा है, न ही यहाँ पढ़ रहे बच्चों को। वहीं कई सालों से यहाँ के शिक्षक सरकार से सरकारी वेतन और सरकारी सभी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। कटिहार से शाहनवाज खान की रिपोर्ट। ये कौन सा मदरसा है? मदरसा खजीनतुल उलूम बावरा, प्रखंड कोढ़ा। कितने नामांकन बच्चे हैं आपके यहाँ? 210 बच्चे। 210 बच्चे। अभी किस चीज़ का इम्तिहान चल रहा है? अभी वस्तानिया का एग्ज़ाम चल रहा है। मदरसा नंबर कितना है आपका? मदरसा नंबर 584। क्या सरकारी कोई सुविधा आपके यहाँ उपलब्ध है मदरसे में? सर, अभी सरकारी सुविधा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश में हैं कि सरकारी सुविधा मिल जाए। हम लोग का फाइल बिल्कुल रेडी है, सचिवालय में पहुंचा हुआ है, लेकिन सालों से जो है फाइल को सचिवालय से मदरसा बोर्ड, फिर मदरसा बोर्ड से सचिवालय, फिर सचिवालय से मदरसा बोर्ड, यही सब सरकार कर रही है। सरकार ने हम लोगों से एलपीसी रसीद मांगा था मदरसा की ज़मीन का, वो भी हम लोगों ने लॉकडाउन में बड़ी परेशानी उठाकर बना के दिए हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को गारंट नहीं मिला है। इसमें तसाहिली किसकी है? इसमें तो साफ जाहिर होता है कि सरकार की तरफ से ही कमज़ोरी है, क्योंकि हम लोगों से जो कुछ भी डिमांड किया सरकार हम लोग दे चुके हैं। मदरसा बोर्ड का क्या रोल है इसमें? मेरे ख्याल से मदरसा बोर्ड का रोल सही है, चूँकि उन्होंने तो फाइल ओके करके सचिवालय पहुंचा दिया था, लेकिन सचिवालय ये कहे कि फाइल को वापस किया कि एलपीसी और रसीद चाहिए तभी ग्रांट मिलेगा। तो फिर मदरसा बोर्ड ने हम लोगों को नोटिस किया और हम लोगों ने एलपीसी रसीद लगा दिए, लेकिन फिर भी अभी तक हम लोगों को गारंट नहीं मिला। कितने दिनों से ये इल्तवाम है? ये सर 2011 से ऐसा हो रहा है, चूँकि 2011 में सरकार ने बजट पास किया था, उसके बाद बहुत सारे फाइल वहाँ गए, तो उनमें से 205 का 2013 में सरकार ने स्वीकृति दे दी, यानी गारंट जारी किया, और फिर 2015 में 609 मदारिस को गारंट दिया। उसके बाद 2459+1 में से जो बचे हुए मदारिस हैं, जो अभी तक जिसको इमदाद नहीं मिला है, तो वो अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है सचिवालय में, और कुछ मदरसा बोर्ड में भी पड़ा हुआ है। अच्छा, उस वक्त ये मदारिस महरूम क्यों रह गए थे फहरिस्त में आने से? हमारा मदरसा आपके जैसे बहुत हो सके। अब ये महरूम किस वजह से हुआ ये सरकार ही बताएगी, मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमारा मदरसा का फाइल उस वक्त चूँकि रेडी नहीं था, 2013 और 15 में रेडी नहीं था, इसलिए वहाँ हम सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अच्छा। लेकिन जब हमारा फाइल यहाँ से रेडी होके गया, तो तब से जो है कई बार फाइल मदरसा बोर्ड से सचिवालय, सचिवालय से मदरसा बोर्ड, यही सब होता रहा। आप लोग यहाँ शिक्षा का तालीम कब से दे रहे हैं? सर 1987 से यहाँ शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हमसे पहले जो मुदर्रिसीन थे कुछ रिटायर हो गए हैं, अक्सर रिटायर हो गए हैं, और कुछ इस्तीफा दे दिए हैं, क्योंकि वो लोग इंतज़ार करते करते थक गए, पेमेंट नहीं मिला, तो बेचारे सब मायूस होकर इस्तीफा दे दिए हैं। सरकारी तनख्वाह आप लोगों को नहीं मिल रही है, किस तरह से फिर घर परिवार चल रहा है आप लोगों का? फिर आप बच्चों को तालीम भी दे रहे हैं। बहुत मुश्किल से चल रहा है सर। कमेटी हमारे साथ है, कुछ कमेटी जो है हेल्प कर रही है। जैसे हम लोग मुट्ठी उठाते हैं
वो सब जब भात पकाता है ना, चावल बनाता है, तो एक मुट्ठी करके उठा के रख देता है मदरसा के नाम से। वही मुट्ठी जो है हम लोग उठाते हैं और उस ज़कात ये सब गांव वाले जो है निकालता है, उसमें से थोड़ा थोड़ा मदद करता है। उसी से हम लोग ये सब घर उर बनाए हैं मदरसा का। और मुदर्रिसीन तो फ्री में ही काम कर रहे हैं, आशा में कि हम लोगों का हो जाएगा, ग्रांट जारी हो जाएगा, तब जो है हम लोग खुशहाल हो जाएंगे। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार हमारे तमाम मुदर्रिसीन की तनख्वाह जारी कर दे, मदरसा का ग्रांट जारी कर दे, तमाम मुदर्रिसीन को जो है तनख्वाह मिल जाए। यही हमारा फर्स्ट मांग है। क्या नाम आपका? मेरा नाम जमशेद अली, किस पोस्ट पे है? मैं सदर मुदर्रिस हूँ, फाजिल पोस्ट पर। मदरसा है? मदरसा खजीनतुल उलूम बौरा, मदरसा नंबर कितना है? 584। क्या समस्या आ रही है मदरसे में आप लोगों को, जो तनख्वाह अब तक नहीं मिल रही है? हमको तनख्वाह अभी तक जो सर मदरसा बोर्ड से सचिवालय, कभी सचिवालय से मदरसा बोर्ड, इस तरह फाइल हमारे होते रहते हैं। और हम लोगों का जो 563 का जो लॉट है, जून महीना में सरकार चेयरमैन ने ऐलान किया था पेपर में कि एलपीसी रसीद और ट्रस्ट ये लोग जमा करो तो हमको गारंट मिल जाएगा। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत करके कोरोना के टाइम में बहुत पैसा खर्चा करके वो एलपीसी रसीद और ट्रस्ट ये सब जमा कर दिए हैं। उसके बाद फाइनल लिस्ट 286 सचिवालय में पहुंचा हुआ है। उसके बाद फिर 89 का, उसके बाद फिर 37, फिर 19 का लॉट, ये इतने मदरसे सचिवालय में पहुंचा हुआ है, लेकिन सरकार हमको गारंट अब तक नहीं दे रहा है। और हम लोग ये उम्मीद लगा के अभी शिक्षा दे रहे हैं कि हम लोगों को गारंट मिल जाएगा। और वज़ीर आला नीतीश कुमार से हम लोग ये अपील करते हैं कि हमारे मदरसा, ये अभी सत्र का टाइम है, इसी टाइम में हमारा अगर गारंट हो जाए, यही उम्मीद लगाकर हम लोग अभी शिक्षा दे रहे हैं। कब से बच्चों को तालीम शिक्षा दे रहे हैं आप लोग इस मदरसे में? ये तो 1987 से शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हम लोग कोई 2015 से या 17 से इस तरह हम लोग तालीम दे रहे हैं। तो आप लोगों को जो कोई रकम नहीं मिल रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो घर परिवार कैसे चलता है आप लोगों का? ऐसे ही ट्यूशन पढ़ाते हैं और मदरसे वाले कुछ हम लोगों को उस ज़कात और सदका का जो कुछ पैसा होता है उसी में से कुछ बचा करके हम लोग को देते हैं, उसी हम लोग रोजी रोटी चलाते हैं। ये उम्मीद लगा कि हम लोग को गारंट अगर मिल जाए तो हम लोग खुश हो जाएंगे। क्या नाम होगा? मंसूर आलम, किस पोस्ट पे हैं आप? 2nd पोस्ट में है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना